नमस्कार दोस्तों। ईयर 1954 में अगर आपके पास एक 100 रुपये का नोट होता और उसे आप आज के टाइम पे खर्च करते तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 रुपये रह जाती। दूसरे एंगल से इसे समझें तो 1954 में आप जिस सामान को खरीदते अगर उसका प्राइस होता 1 रुपये और उसी सामान को आप आज खरीदते तो उसका प्राइस होता 100 रुपये। यानी कि आज के टाइम के 100 रुपये और 1954 का 1 रुपये बराबर। यह है दोस्तों इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जिससे कि साल भर की सारी चीज़ें महंगी होती रहती हैं हम सब लोगों के लिए। क्या होती है इन्फ्लेशन और क्या रिलेशन है इसके अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल मैं इस वीडियो में इन्फ्लेशन होने के 4 रीजन बताऊंगा, जिसमें पहला और सिंपल रीजन है इकोनॉमिक बूम होना, यानी कि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। जब अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे, वो अलग अलग चीज़ों को ख़रीदने में इन्वेस्ट करेंगे। इससे मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। तो जो कंपनीज इन प्रोडक्ट को बना रही हैं वो देखेंगे कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, हम प्राइस बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो प्राइस बढ़ा देंगी और यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगी। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो सपोज कीजिए आप एक प्लान में हैं जहाँ पे 10 फर्स्ट क्लास सीट है और 90 इकोनॉमिक सीट है और 100 पैसेंजर्स हैं। अगर इन 100 पैसेंजर्स को थोड़े थोड़े पैसे दे दिए जाएं जिससे सभी लोग फर्स्ट क्लास सीट अफोर्ड कर पाएँ तो सभी लोग फर्स्ट क्लास सीट में ही जाना चाहेंगे, लेकिन सीटें वहाँ पे दस्ती हैं। तो ऐसे में एयरलाइन अपने फर्स्ट क्लास सीट के प्राइस बढ़ा देगी, जिससे जो लोग और ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर पाएंगे अब वही जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह की इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा रीजन है रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ जाना, यानी कि खराब मानसून की वजह से आपकी फसल खराब हो जाए या सरकार द्वारा किसी रॉ मटेरियल पे एक नया टैक्स इम्पोज कर दिया जाए। तो इन सब से जो कंपनीज प्रोडक्ट बना रही हैं उन्हें प्रोडक्ट को बनाना महंगा पड़ेगा और वो प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी बढ़ा देंगी, इससे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इससे इन्फ्लेशन को कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जब लागत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी, इसे कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा रीजन है हम सबकी सैलरी बढ़ना, यानी कि जब कंपनीज हमारी सबकी सैलरी बढ़ाएंगी तो हमारे पास पैसे आएंगे, हम चीज़ों के डिमांड करने लग जाएंगे। तो कंपनीज देखेंगी कि मार्केट में डिमांड अब बढ़ रही है तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को भी बढ़ा देंगी, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इस तरह की इन्फ्लेशन को कहते हैं वेज इन्फ्लेशन। और चौथा रीजन है करेंसी डिप्रिसिएशन का, यानी कि सरकार की तरफ से ज़्यादा नोट्स को प्रिंट किया जाना। इससे हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकती है, जो 2008 में जिम्बाब्वे में और 2016 में वेनेजुएला में देखने को मिली थी। जिम्बाब्वे ने अपनी डोमेस्टिक मनी को इतना लूज कर दिया कि उसने 1 मिलियन का भी नोट छापना शुरू कर दिया, 1 बिलियन के भी नोट छापने शुरू कर दिए और 1 ट्रिलियन का भी नोट छपा था। और उस 1 ट्रिलियन की वैल्यू सिर्फ थी $1। लोग ब्रेड खरीदने के लिए बोरों में पैसे भर भर के ले जा रहे थे सिर्फ 1 ब्रेड खरीदने के लिए। अगर बात करें कि इन्फ्लेशन का एक ऑप्टिमम लेवल क्या है जो किसी देश की सरकार को रखना चाहिए, तो ये डेवलप्ड कंट्री के लिए 2% है। अगर इससे कम हो जाता है तो बढ़ाया जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाता है तो कम करने की कोशिश की जाएगी। और इंडिया के लिए ये 4% है, 2% का मार्जिन है, यानी कि 2 से 6 के बीच में रहे तो ये अच्छा माना जाता है। अगर बात करें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है, वैसे तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसी देश का सेंट्रल बैंक ही होता है। इंडिया में ये RBI है जो अपने इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ा के कंट्रोल करता है। अगर RBI अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, जिससे मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम होगा और इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। और अगर RBI अपने रेपो रेट को कम कर देता है तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, इससे इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा और इन्फ्लेशन ऊपर आएगी। गवर्नमेंट भी इससे कंट्रोल कर सकती है, ज़्यादा नोट छाप कर या कोई नया टैक्स लगाकर। अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आएगी तो इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी। लेकिन कभी कभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आती है और इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।